Well, students, today we have to start a new chapter from our book Economics, and from our NCRT book we study page number 1 and 2 of the chapter Poverty. In the very first page, what we came to know that we can see many type of poor or those people whom which we can understand what is poverty. हमारे आसपास में ऐसे कई लोगों को हम देख सकते हैं जिनसे कि हम पॉवर्टी का बारे में समझ सकते हैं। लाइक ब्रिजेस और सड़कों के किनारे रहने वाले वह लोग जो कि केवल कुछ ही कपड़ों में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। दुकानों पर काम करते हुए बच्चे, चाइल्ड लेबर का एग्जाम्पल, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए मजदूर। इनमें से हम कुछ लोगों से समझ सकते हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं, लेकिन रियलिटी में गरीब होता कौन है, पॉवर्टी होती क्या है। देखिए, पॉवर्टी किसी के जीवन की, इकोनॉमिक्स के अंदर पॉवर्टी किसी की लाइफ की वो कंडीशन है जिस कंडीशन में उस पर्सन के पास अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए भी अमाउंट नहीं होता, या फिर हम कहें कि वो अपनी ही इज़ नॉट एबल इवन टू फुलफिल हिज बेसिक नीड। नाउ व्हाट आर दीज बेसिक नीड्स? बेसिक नीड फर्स्ट बी इंक्लूडेड एज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, but we added to it as education, sanitation, basic education, primary education, sanitation, clean drinking water, etc. देखिए, पॉवर्टी किसी के जीवन में वो कंडीशंस हैं जिसमें कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। अब वो बेसिक नीड्स क्या हैं? वेल, वो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड, क्लॉथ और शेल्टर हमने शुरुआत में इन्हीं को रखा था, लेकिन बाद में हमने एजुकेशन, सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को भी इसमें इंक्लूड किया। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास कंडीशंस इकोनॉमी में देश के पास और रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे और कंडीशंस सुधरती जाएंगी, हम और चीज़ों को भी इंक्लूड कर लेंगे, जैसे कि अलाउंसेस, मॉनेटरी हेल्प, मंथली पेंशन। एजुकेशन जो अभी प्राइमरी तक है उसे 12th तक कर देंगे और बाद में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी। इन चीज़ों में हम अपनी फैसिलिटी को बढ़ा देंगे। वेल, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि पॉवर्टी क्या है। वेल, किसी के भी जीवन में जब कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाए, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जब इन चीज़ों को फुलफिल ना कर पाए, उसके पास इतना भी अमाउंट ना हो, तब हम उस पर्सन को क्या कहते हैं? पुअर। और उसकी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट ही इज़ इन ए स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ही इज़ इन अ कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। आइए, पेज पर जो है 2 केस स्टडी दी हुई हैं। जो पहली केस स्टडी है वो राम सरन की दी हुई है। वेल, राम सरन एक पर्सन है, राम सरन एक पर्सन है और ये पर्सन जो है वो सिटी में रहते हैं। राम सरन किसी सिटी में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सिटी दी हुई है केस स्टडी में वो दी हुई है झारखंड की रांची, जो कि कैपिटल सिटी है। ये केवल बड़ी मुश्किल से 1500 रुपीज़ कमा पाते हैं मंथली। इनकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, इनके 4 चिल्ड्रंस हैं और 2 ये खुद, इनकी वाइफ और ये खुद, ठीक है। और इनके पास इसी पैसे से इन्हें अपने ओल्ड पेरेंट्स को गांव में भी पैसा भेजना पड़ता है और इनके एक और भाई हैं जिन्हें इन्हें पैसे भेजना पड़ता है। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि राम सरन जो है उसके पास जो अमाउंट है वो अमाउंट 7 फैमिली मेम्बर्स की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कम है, ठीक है। यानी कि पहली कंडीशन जो हमने ऑब्जर्व की वो ये कि इनकम तो कम है लेकिन फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है। जो राम सरन का फैमिली है रांची शहर में, वो एक ब्रिक और क्ले टाइल्स की बनी हुई एक टेम्परेरी शैक में रहता है, यानी कि एक टेम्परेरी झोपड़ी टाइप एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में रहता है, वो भी शहर के बाहर, ठीक है। क्योंकि अमाउंट कम है तो उनकी वाइफ भी जो है पार्ट टाइम मेड का काम
करने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि जो उनके बड़ा लड़का है वो भी चाय की दुकान पे हेल्पर का काम करता है। और इनके कोई भी बच्चे, इनके 3 बच्चे और इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता। देखिए, दिन में केवल दाल और चावल का मील यानी खाना 2 टाइम के लिए मैनेज करना भी इनके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। उनके पास जो कपड़े हैं वो भी उन्होंने घर में ही सिले हुए हैं, घर में ही बनाए हुए हैं। अगर उन्हें जूते मिल जाएं तो जूते भी उनके लिए एक लग्जरियस आइटम है, यानी कि उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बहुत ही कम है। हेल्थ केयर का उनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अगर वो बीमार पड़ जाएं तो वो डॉक्टर को दिखा सकें। तो ये कंडीशन है। अगर हम केस स्टडी पढ़ेंगे रामचरण की तो उसमें से ये पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और केस स्टडी दिखाई हुई है बुक में, और वो केस स्टडी है लखा सिंह की। लखा सिंह जो है मेरठ के पास के किसी गांव में रहते हैं। इसमें ये डिफरेंस है, रामचरण शहर में रह रहे थे और लखा सिंह गांव में। ठीक है, लखा सिंह लैंडलेस लेबर है, यानी इनके पास कोई ज़मीन नहीं है और ये खेतों में काम करके अपनी आमदनी कमाते हैं। बड़े किसानों के यहाँ पर ये छोटे मोटे काम करते हैं जिनसे उन्हें मुश्किल से 50 रुपये की आमदनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पेमेंट के बदले में गेहूं या फिर दाल या सब्जियां दे दी जाती हैं। ठीक है, ये भी सिमिलैरिटी पहली है कि दोनों के पास इनकम कम है। लिव्स इन अ कच्चा हट, और ये भी जो है एक कच्चे मकान में रहते हैं। यही सेम केस रामचरण के पास था, वो भी एक टेम्पररी सेटलमेंट में रहते थे, आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। वो गांव के ये लखा सिंह गांव के बाहर रह रहे हैं और रामचरण शहर के बाहर रहते थे। लखा सिंह के जो फादर हैं वो टीबी की बीमारी से उनकी डेथ हो चुकी है और अब उनकी मदर भी इसी बीमारी से सफ़र कर रही है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस टीबी का भी इलाज करा सकें। देखिए, यही कंडीशन सिमिलर थी। रामचरण के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि अगर उन्हें बीमारी कुछ हो जाए परिवार में तो वो उसका इलाज करा सकें। लखा सिंह कभी स्कूल नहीं गए और कुछ ऐसी ही कंडीशन थी रामचरण की फैमिली में कि उनकी फैमिली में से भी कोई भी स्कूल नहीं जाता था। न्यू क्लोथ हैपन वंस इन अ ईयर, नए कपड़े केवल साल में एक ही बार मिल पाते थे। सोप एंड ऑयल आर लग्जरी, यानी यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि जो इनकम स्टैंडर्ड कम होने की वजह से जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत ही कम है। तो आइए, ये 2 केस स्टडी हैं, 2 अलग अलग गरीब लोगों के बारे में बताया गया है। एक लखा सिंह का परिवार है और दूसरा परिवार है रामचरण का। और अब देखते हैं दोनों केसेस में क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी बिटवीन रामचरण एंड लखा सिंह। और ये वो सिमिलैरिटी है जो कि पॉवर्टी अपने साथ लेकर आती है, या फिर हम इन स्टैंडर्ड्स पे हम किसी को ये समझ सकते हैं कि हमारे आसपास रहने वाला व्यक्ति पुअर है या फिर नहीं। देखिए, दोनों के पास ये सिमिलैरिटी थी कि दोनों के ही पास कोई लैंड नहीं थी। देखिए, दोनों के ही पास क्या सिमिलैरिटी, कि दोनों के ही पास लैंड नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है किसी के पास। अगर लोगों के पास रिसोर्स हो तो उनकी इनकम रेगुलर हो सकती है, और यहाँ पे दोनों ही अपनी इनकम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। दूसरा था, क्योंकि फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उन्हें ईयरली अनएम्प्लॉयमेंट को देखना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट उनके कामों में बने रहती है। जैसे लखा सिंह गांव में रहते हैं तो जब खेतों में यहाँ काम होगा तभी केवल लखा सिंह काम कर सकते हैं, और हमें पता है कि खेतों में कुछ सीजन ऐसे जाते हैं जब काम नहीं होता। साइज ऑफ फैमिली, देखिए रामचरण और लखा सिंह दोनों की फैमिली का साइज काफ़ी बड़ा था और इनकम सोर्स कम थे। दोनों ही फैमिलीज में से कोई भी स्कूल या अपनी स्कूलिंग नहीं करता था, स्कूल कोई भी नहीं जाता था। ठीक है, हेल्थ कंडीशंस दोनों ही फैमिलीज की पुअर थी या फिर इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपने हेल्थ कंडीशन को सपोर्ट कर सके।
इवन रामचरण के यहाँ तो इतनी कंडीशन थी कि उसके बड़े लड़के को भी काम करना पड़ रहा था, और लखा सिंह ने भी जब वो 10-12 साल का था तभी काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि वहाँ पे क्या सीन है, वहाँ पे हमें केस देखने को मिलता है चाइल्ड लेबर का। और ये कंडीशन सब मिल के जो है एक हेल्पलेसनेस की, जहाँ पे एक पर्सन को ऐसा फील होता है कि अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, एक मजबूरी की कंडीशन उनके सामने खड़ी कर देते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जहाँ से हम अपने चैप्टर को इन 2 केस स्टडीज़ की हेल्प से स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी आखिरकार होती क्या है। पॉवर्टी केवल वो नहीं होती जिनकी आमदनी कम होती है, पॉवर्टीज़ अपने साथ साथ कई प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किए हुए होती है। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे कि रिसोर्सेज की कमी, इनकम का कम होना, एक्सपेंसेस का ज़्यादा होना, जो कि कॉज बनते हैं पॉवर्टी का। इलिटरेसी कॉज बनती है पॉवर्टी का, पुअर हेल्थ कंडीशन कॉज बनती है कॉज बनती है पॉवर्टी का, क्योंकि हेल्थ पुअर रहेगी तो कोई इनकम नहीं कमा पाएगा, ठीक है। और कुछ उसके रिजल्ट हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर रिजल्ट है पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी जो है इन सभी चीज़ों को मिलाकर अपने साथ साथ चलती है और आगे हमें चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। आज हमने सिर्फ 2 पेजेस को कवर किया, ठीक है, इतना आप समझिए और दोनों पेजेस को पढ़ें और जो डाउट रहती है वो पूछिए। ओके, थैंक यू।